हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने वाले हैं। सो आप कभी भी किसी नंबर पे राइट क्लिक करते हैं और ये फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तो नंबर टैब के अंदर आपको एक कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं और आपने अगर कभी कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पे सेव रहते हैं। बट अगर आप इस पे गौर करेंगे तो मोस्टली ज़ीरो, हैशटैग, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश यही यूज़ होता है कस्टम फॉर्मेटिंग के। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस और है जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेसिक है जो हम बात करने वाले हैं वो इन्हीं चारों के ऊपर बात करने वाले हैं। So welcome back once again to my channel Excel Online Advisor। कस्टम फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए आप किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जा सकते हैं एंड नंबर टैब के अंदर आपको एक कस्टम ऑप्शन दिखेगा। इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 1 प्रेस करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज़ीरो की। अगर कस्टम फॉर्मेटिंग में आप किसी भी सेल पे एज अ कस्टम फॉर्मेटिंग ज़ीरो डालते हैं तो क्या होता है ना। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग में ज़ीरो देते हैं, ज़ीरो का अगर आप एक सिंपल लॉजिक देखेंगे तो उसका मतलब है जो दिखता है उतना ही लिखता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी हम इंटीजर्स की बात करने वाले हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल, राइट। नाउ लेट्स सपोज मैंने 12 लिखा, मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया कस्टम फॉर्मेटिंग में, मैंने इसको डिलीट करके ज़ीरो लिख दिया, राइट। नाउ मैं ओके प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट जो है सेम है, क्योंकि मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में एक ही ज़ीरो दिया है और जो मेरा इंटीजर है ये 2 डिजिट का है। अगर मैं इसको एक ज़ीरो की जगह 2 ज़ीरो भी कर देता हूँ तो रिज़ल्ट अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग में दिया है 2 ज़ीरो और मेरे पे इनपुट जो था वो भी 2 डिजिट में है। बट अब मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर 3 ज़ीरो देता हूँ तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं 0 1 2। अगेन जो दिखता है उतना ही लिखता है। 3 ज़ीरो थे, मेरे पे इनपुट 2 ही डिजिट में था, इसलिए इसने तीसरा ज़ीरो ऐड कर दिया। ये होता है कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब जब हम ज़ीरो यूज़ करते हैं। नाउ मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे पहले इनपुट 1 2 था, अब आउटपुट जो है 0 1 2 है। सिमिलरली अब मैं 3 ज़ीरो को 4 ज़ीरो करता हूँ तो आप सैंपल में देख सकते हैं 2 ज़ीरो और ऐड हो गए इसके आगे। सिमिलरली सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर मैं 5 ज़ीरो लेता हूँ सिर्फ 12 लिखने पे तो आउटपुट के आगे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, बिकॉज 5 ज़ीरो मैंने एज अ कस्टम फॉर्मेटिंग में लिए हैं, जिसमें से 2 डिजिट्स ऑलरेडी इनपुट में थे, तो रिमेनिंग 3 डिजिट्स के जो है ज़ीरो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। ये थी इंटीजर्स की बात। अगर अब हम यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज 12.2345, राइट। अब अगर मैं डेसिमल में कस्टम फॉर्मेटिंग में सिर्फ एक ज़ीरो देता हूँ तो आप सैंपल में देखें यहाँ पे रिजल्ट जो है सिर्फ 12 आया है, क्योंकि जो दिखेगा वही लिखेगा और मैंने यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं दिया है ज़ीरो के बाद, इसलिए इसने मेरा जो आउटपुट है वो 12 दिया है जो कि डेसिमल से पहले है। अब इस 12 को अगर मैं 1 2 2 3 कर देता हूँ और मैं इसमें अब कस्टम फॉर्मेटिंग में ज़ीरो करता हूँ तो अगेन डेसिमल से पहले जो नंबर है वो पूरे नंबर मुझे डिस्प्ले होंगे एज अ आउटपुट। बट मुझे यहाँ पे अब अगर डेसिमल भी शो करना है तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो के बाद एक डेसिमल लगा दिया। अब आप सैंपल में देख सकते हैं 12 2 3 पॉइंट आ रहा है, इसके आगे अभी कोई नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा। जो मेरा इनपुट था वो था 1223.2345, यानी डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट्स थे, बट मैं चाहता हूँ कि 4 ना आके मेरे पास सिर्फ एक आए, तो डेसिमल के बाद मैंने एक ज़ीरो दे दिया है और आउटपुट आप देख सकते हैं 1223.2। अगेन जो मैंने मेंशन किया है डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो मैं मेंशन करूँगा आउटपुट में उतने ही डिजिट्स आएंगे। अगर अब मैं इसको 2 ज़ीरो मेंशन करता हूँ तो आउटपुट आप देख सकते हैं 2 3। सिमिलरली 3 करता हूँ तो 5, 4 करता हूँ
तो 4 डिजिट एज अ आउटपुट आएगी जो कि मेरा इनपुट था। बट व्हाट इफ अगर मेरे इनपुट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है लेकिन मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड हो जाएगा आउटपुट में डेसिमल के बाद। ये देखिए अगेन, अब मैं एक ज़ीरो और बढ़ाऊंगा तो डेसिमल के बाद जो है 2 3 4 5 0 0 ऐसे हो जाएगा। नाउ इसको अगर मैं समराइज करता हूँ, जब भी आप इंटीजर के साथ कस्टम फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं ज़ीरो की, तो जो दिखेगा वही लिखेगा। अगर आप इनपुट में कम नंबर्स दे रहे हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग में ज़्यादा ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट के लेफ्ट साइड में उतने ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने 12 लिखा था, मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में 5 ज़ीरो दिए, तो आउटपुट में 3 ज़ीरो 12 के आगे ऐड हो गए। सिमिलरली डेसिमल में अगर मैंने इनपुट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स दी हैं लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने सिर्फ 2 ज़ीरो दिए विदाउट डेसिमल, तो मेरा जो इनपुट का डेसिमल से पहले का नंबर है वही रिफ्लेक्ट होगा। हेयर इनपुट जो था उसमें डेसिमल था लेकिन मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में डेसिमल नहीं दिया है। इंस्टेड मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में 5 ज़ीरो यूज़ की हैं, जिसके वजह से आउटपुट में 12 के आगे 3 ज़ीरो ऐड हो गए हैं टू मेक इट अ 5 डिजिट नंबर एज पर कस्टम फॉर्मेटिंग। अब मैं अगर डेसिमल की बात करूं, यहाँ पे मैंने ज़ीरो वैल्यू पे कस्टम फॉर्मेटिंग दी 0.00। नाउ इसमें कोई डेसिमल नहीं था इसीलिए 0.00 ऐड होके आ गया। अब आप इसको देखिए 1.1 को, कस्टम फॉर्मेटिंग दी 0.0 की, आउटपुट जो आया 1.1 तो आएगा ही, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग में डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो थे इसलिए आउटपुट में 1 ज़ीरो एंड में ऐड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे होल नंबर था यानी इंटीजर, मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में 0.00 एडिशनल दिया है इसलिए आउटपुट में ये ऐड होके आ गया। आई होप ये वाला अब आप खुद समझ पाएंगे। नाउ इसकी बात करते हैं। मैंने 0.188 में कस्टम फॉर्मेटिंग दी, डेसिमल के बाद 2 जीरो मुझे डिस्प्ले करवाने थे बट इनपुट में 3 थे, तो ये 88 को राउंड ऑफ में इसने 0.1 लिख दिया है। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल को अब खुद समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इनमें से ये वाला एग्जाम्पल में हेल्प करता हूँ। 100.23 0.40 और नाउ ज़ीरो लगते ही डेसिमल से जो पहले का नंबर है वो तो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद मैंने दिए हैं 4 ज़ीरो लेकिन इनपुट में थे 2 ही डिजिट्स इसलिए 2 ज़ीरो यहाँ पे ऐड हो गए। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कस्टम फॉर्मेटिंग में हम जब ज़ीरो का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है। अगेन आप इस बात को मन में रखिएगा, जो दिखता है उतना ही लिखता है। अगेन यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी मेंशन कर रखी है। ज़ीरो इज़ यूज्ड इन फॉर्मेटिंग to ensure that insignificant zeros are displayed when a number has a fewer digits than specified in the format. यहाँ तक आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक मैंने मेंशन कर रखी है जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड करेक्टर जो मोस्टली यूज़ होता है कस्टम फॉर्मेटिंग में वो है पाउंड साइन, या जिसे हम हैश भी कहते हैं। सो पाउंड साइन का एक बेसिक लॉजिक है। अगर आप पाउंड साइन यूज़ कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में विदाउट डेसिमल, तो जो भी आपका इनपुट है सेम इनपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा अगर इनपुट में कोई डेसिमल नहीं है तो। इफ़ इन केस इनपुट में कोई डेसिमल है और कस्टम फॉर्मेटिंग में आप सिर्फ पाउंड साइन यूज़ कर रहे हैं, तो भी डेसिमल से पहले जो डिजिट्स होंगी वो ही आपके डिस्प्ले होंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सो डैट कि आपको इजी रहे। अब मैं इनमें कस्टम फॉर्मेटिंग में पाउंड साइन यूज़ कर रहा हूँ जनरल डिलीट करके, राइट। अब आप देखिए
इनमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया क्योंकि इनमें कोई डेसिमल नहीं था, इसलिए पाउंड साइन ने जो इनपुट था सेम आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। बट जहाँ पे इनपुट में डेसिमल था, पाउंड साइन ने डेसिमल से पहले जितने भी नंबर्स थे सेम नंबर्स आपको रिजल्ट में डिस्प्ले कर दिए, और डेसिमल और उसके बाद का जो इनपुट था वो डिलीट कर दिया। नाउ ये हो गया सिंपल लॉजिक पाउंड साइन का। इफ इन केस हमारे इनपुट में अगर डेसिमल है देन ये कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। होल नंबर है, मैंने फॉर्मेट सेल पे गया, कस्टम फॉर्मेटिंग पे मैंने सिर्फ एक पाउंड साइन यूज़ किया। तो अब आप देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग में ज़ीरो पे मैंने जब हैश टैग लगाया तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट इट डजेंट मीन कि ये सेल जो है ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी आपको ज़ीरो डिस्प्ले हो रहा है, विच मीन कि जो सेल है वो एम्प्टी नहीं है। हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से उस नंबर का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। नाउ 1.1 की बात करते हैं। अभी जैसा मैंने बताया, अगर आप सिर्फ पाउंड साइन यूज़ करते हैं, डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स हैं आपके वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ लेट्स सपोज मैं एक नहीं यहाँ पे 5 पाउंड साइन यूज़ करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, रिजल्ट स्टिल सेम है, डेसिमल और उसके बाद के डिजिट्स हाइड हो गई हैं, सिर्फ डेसिमल से पहले जो नंबर था वो मुझे एज अ आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं इसको चेंज करके अगर अब डेसिमल यूज़ करता हूँ, डेसिमल के बाद एक पाउंड साइन और देता हूँ, तो मेरे पास मेरा सेम आउटपुट आ गया जो मैंने इनपुट में दिया था, राइट। नाउ इस सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। 2 में जो कि मेरा एक इंटीजर है, यहाँ पे इनपुट में कोई भी डेसिमल नहीं है, बट मैं फॉर्मेटिंग में एक डेसिमल यूज़ करके पाउंड साइन दे रहा हूँ। अभी मैंने एक पाउंड साइन दिया, तो अब आप मेरा रिजल्ट देखिए, इनपुट में 2 था, अब आउटपुट में 2 पॉइंट आ चुका है क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग में डेसिमल यूज़ किया है। अब मैं इसके आगे कितने भी पाउंड साइन यूज़ कर दूँ, रिजल्ट मेरा सेम रहेगा। इनपुट में 1.2345 है, मैंने फॉर्मेटिंग में पाउंड डॉट पाउंड पाउंड यूज़ किया है, तो डेसिमल के बाद 2 पाउंड यूज़ किए हैं, तो आउटपुट में जो डेसिमल के बाद नंबर है वो 2 डिजिट्स तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे, उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो 2 3 4 5 राउंड ऑफ होके 2 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 0.188 राउंड ऑफ होके 0.19 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 100.2345, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं इनपुट में, बट कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने डेसिमल के बाद 3 ही पाउंड साइन लिए हैं, इसलिए आउटपुट जो है डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। सो पाउंड साइन जो है एक्स्ट्रा नंबर डिस्प्ले नहीं करता है। अगर डेसिमल आप यूज़ करके कस्टम फॉर्मेटिंग में पाउंड साइन यूज़ कर रहे हैं तो नंबर्स को रिस्ट्रिक्टेड करेगा एज पर इनपुट, बट ज़ीरो में जो है ये आपका नंबर एक्सटेंड करता है बाय डिस्प्लेइंग एडिशनल ज़ीरोज़। ये दो डिफरेंस हैं ज़ीरो और हैश टैग यानी पाउंड साइन में कस्टम फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क, जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसको पढ़िए। क्वेश्चन मार्क जो है कस्टम फॉर्मेटिंग में डिजिट्स को अलाइन करने के काम आता है। एंड इफ अ क्वेश्चन मार्क ऑक्यूपाइज अ पोजीशन दैट इजंट नीडेड इन अ नंबर, अ स्पेस विल बी एडेड टू एंश्योर प्रॉपर विजुअल अलाइनमेंट। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। 12.12 मैंने लिया, कस्टम फॉर्मेटिंग में गया, कस्टम में अब देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लेता हूँ, रिजल्ट में मेरे पास डेसिमल से पहले जो नंबर है वो आ गया। दोबारा से करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो डैट की इनपुट और आउटपुट दोनों हमें डिस्प्ले रहे। होल नंबर से स्टार्ट करते हैं सो डैट ज़्यादा ईजी रहे आपको समझने में भी। जनरली डिलीट करके मैंने क्वेश्चन मार्क लिया, आउटपुट जो है सेम है, राइट। एक और क्वेश्चन मार्क लिया, अभी भी सेम है। 3 क्वेश्चन मार्क लिए, अभी भी सेम है, नहीं अब सेम नहीं है। पहले मैंने
एक क्वेश्चन मार्क लिया था, अब मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लिए, यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन मार्क ले रहा हूँ, एंड अब मैं 4 क्वेश्चन मार्क ले रहा हूँ। आप यहाँ पे सैंपल पे भी देखिए, जब तक मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिया था आपको 1 2 डिस्प्ले हो रहा है, 2 क्वेश्चन मार्क लिए अब भी 1 2 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इनपुट में 2 डिजिट्स थी। बट जैसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहा हूँ, नंबर जो है राइट में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे वही मेंशन है, इफ अ क्वेश्चन मार्क ऑक्यूपाइज अ पोजीशन दैट इजंट नीडेड इन अ नंबर। इनपुट में 2 ही डिजिट्स थी, बट फॉर्मेटिंग में मैंने 3 क्वेश्चन मार्क दे दिए, यानी एक क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा है, तो 1 से आगे एक स्पेस आ जाएगा टू इंश्योर प्रॉपर विजुअल अलाइनमेंट। अगर मैं 4 देता हूं तो आप देखिए स्पेस बढ़ता जा रहा है जितने मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहा हूं। इसीलिए यहां पे कहा गया है क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर अलाइनिंग डिजिट्स। यहां पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनपुट में 12 था, मैंने 1 क्वेश्चन मार्क यूज किया तो आउटपुट सेम है। 1.12 था, मैंने कोड में 2 क्वेश्चन मार्क यूज किए हैं तो 1। 2.345 था तो इनपुट मेरे पे आ गया। अगर आप अब इन सब का अलाइनमेंट चेक करें तो सब एकदम राइट साइड पे अलाइन है। सिमिलर हेयर। नाउ अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं 12.456 लेता हूं एंड इसी को मैं आउटपुट में अब देखिए डेसिमल के बाद मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिया है तो 456 जो है पूरा राउंड ऑफ होके मुझे 5 डिस्प्ले हो रहा है। 2 क्वेश्चन मार्क लूंगा तो 4 तो आएगा ही, 5 6 जो है राउंड ऑफ होके 6 आ रहा है। 3 लिए तो तीनों डिजिट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर अब मैं 4 लेता हूं तो 6 के बाद स्पेस ऐड होगा जो कि हमें डिस्प्ले ऐसा नहीं होगा। बट अब देखिए इनपुट था 12.456, अब आउटपुट में जो है मैंने कितने क्वेश्चन मार्क लिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क लिए। 4 5 6 के बाद 3 स्पेसेस यहाँ पे ऐड हो गए हैं। सो क्वेश्चन मार्क जो है हमें डिजिट्स अलाइन करने के काम आता है। अगर हम इनपुट से ज़्यादा कस्टम फॉर्मेटिंग में क्वेश्चन मार्क लेते हैं तो उतने एडिशनल स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं टू मेक अ प्रॉपर विजुअल अलाइनमेंट। आई होप यहाँ तक आपको अभी समझ आ गया होगा। हमने ज़ीरो की बात करी, पाउंड साइन की बात करी, क्वेश्चन मार्क की बात करी। इनमें से किसी में भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्केपिंग कैरेक्टर्स की। स्केपिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कभी भी कोई नंबर्स के साथ हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक पाउंड साइन, एस्टरिस्क, क्वेश्चन मार्क या परसेंटेज साइन अगर डिस्प्ले करना हो तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम स्केपिंग कैरेक्टर यूज करते हैं जो कि होता है बैकस्लैश। नाउ लेट्स सपोज मेरे पे एक नंबर लिखा है 200, मुझे इसके आगे एक पाउंड साइन लगाना है। तो अगर मैं डायरेक्ट पाउंड साइन ऐड करूंगा तो ये मुझे 200 ही डिस्प्ले करेगा। सो इसके लिए पहले मैं एक बैक स्लैश यूज करूंगा। बैक स्लैश एक हो गया स्केपिंग कैरेक्टर। अब मुझे नंबर से पहले जो भी डिस्प्ले करना है, लेट्स सपोज मुझे एट द रेट डिस्प्ले करना है तो मैंने एट द रेट मेंशन कर दिया एंड देन एक पाउंड साइन यूज करूंगा तो एट द रेट आ जाएगा। सिमिलरली मुझे अगर परसेंटेज साइन यूज करना है तो परसेंटेज साइन यूज करके भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास कुछ नंबर है, मुझे इनके आगे कोई लेटर यूज ऐड करना है। लेट्स सपोज मुझे इसे कन्वर्ट करना है A1 A2 A3 में। सो इसके लिए मैं बैक स्लैश यूज करके A लिखूंगा एंड पाउंड साइन यूज करूंगा तो मेरे नंबर जो है कन्वर्ट हो गए। बैक स्लैश हम जब भी यूज करते हैं हम सिर्फ एक ही करेक्टर यूज कर सकते हैं और एक ही अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। अगर मैं कोशिश करता हूं कि एक ही जगह इनवॉइस में यहाँ पे लिखा आ जाए एंड ओके प्रेस करूंगा तो एक्सेल हमें एरर दे देगा।
सो अगेन जब भी आप स्केपिंग करेक्टर यानी बैक स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी बैक स्लैश के बाद एक करेक्टर या एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ मुझे A1 A2 A3 A4 नहीं चाहिए, मुझे इसके जगह चाहिए इनवॉइस 1 इनवॉइस 2 एंड सो ऑन। सो इसे करने के लिए मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनवॉइस लिखूंगा एंड पाउंड साइन को यूज़ करके इनवॉइस 1 इनवॉइस 2 एंड सो ऑन डिस्प्ले कर दूंगा। आई होप ये सेम वीडियो आपने बहुत सारी जगह पे लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में भी देखी होगी एंड आई होप नाउ अब आपको समझ आया होगा कि ये काम कैसे करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एस्ट्रिस्क की। एस्ट्रिस्क हम अगर कस्टम फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं तो ये किस काम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू रिपीट द करेक्टर्स दैट फॉलोज इट, यानी एस्ट्रिस्क के बाद आप जो भी करेक्टर यूज़ करते हैं वो ये पूरे सेल में भर देगा टू फिल द रिमेनिंग स्पेस इन अ सेल। एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 कस्टम फॉर्मेटिंग कंट्रोल 1 कस्टम में गया एस्ट्रिस्क यूज़ किया। मैं चाहता हूँ 1 2 3 से पहले यहाँ पे डॉलर साइन लग जाए, डॉलर साइन डाला, ज़ीरो यूज़ किया, ओके किया। ना 1 2 3 से पहले जितना भी स्पेस था वहाँ पे सारा डॉलर साइन आ गया है। अगर मैं इस सेल को एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे डॉलर साइन बढ़ता जा रहा है, यानी एस्ट्रिस्क के बाद जो भी करेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं वो आउटपुट में डिस्प्ले होगा ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए। यहाँ पे 23.45 मैं लेता हूँ, इस बार मैं चाहता हूँ परसेंटेज साइन आ जाए, एस्ट्रिस्क यूज़ किया परसेंटेज साइन। ना नंबर मुझे इनपुट जो है 23.45 है तो मुझे इसे 0.00 यानी डेसिमल के बाद दोनों नंबर डिस्प्ले करने हैं एंड मैं ओके करूँगा तो परसेंटेज साइन आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दूंगा तो 450 और एक परसेंटेज कम हो गया। मैं सेल को एक्सटेंड करता हूँ तो परसेंटेज के जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो बढ़ते रहेंगे, राइट। आई होप यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया होगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी। अभी हमने बात करी नंबर्स की। व्हाट इफ़ हम किसी टेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मैं टेक्स्ट में सेम चीज़ यूज़ करता हूँ एस्ट्रिस्क एंड मुझे इसके आगे एट द रेट लगाना है एंड मैं यहाँ पे पाउंड साइन यूज़ करता हूँ, रिजल्ट देखेंगे आप एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। रीज़न बीइंग जब आप टेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं तो एस्ट्रिक्स से पहले आपको एट द रेट यूज़ करना है टू इन्फॉर्म एक्सेल कि आप टेक्स्ट के साथ एस्ट्रिस्क यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से टेक्स्ट से पहले एट द रेट यूज़ करना है, देन एस्ट्रिस्क। अब मैं चाहता हूँ नेम में जो इनपुट में जितना भी स्पेस है वो पाउंड साइन से भर जाए तो पाउंड साइन यूज़ करके ओके कर दिया एंड पाउंड साइन से भर गया। यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जब मैं नंबर के साथ एस्ट्रिस्क यूज़ कर रहा था तो नंबर से पहले जो ब्लैंक स्पेस था वो फिल हो रहा था, बट टेक्स्ट में टेक्स्ट के बाद जो स्पेस है वो फिल हो रहा है। यानी अगर मुझे नेम के बाद अंडरस्कोर चाहिए तो मैंने एट द रेट एस्ट्रिस्क अंडरस्कोर यूज़ करके ओके कर दिया एंड मैं अगर इसकी विथ चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं अंडरस्कोर इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सेम टॉपिक पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी फॉर श्योर। सो अभी तक हमने सीखा कस्टम फॉर्मेटिंग में ज़ीरो, पाउंड साइन, क्वेश्चन मार्क, स्केपिंग करेक्टर एंड एस्ट्रिस्क को कैसे यूज़ करते हैं। ना उसके अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स की सेल क्वांटिटी और टारगेट सेल्स के नंबर्स हमें दिए गए हैं। सो रिजल्ट जो है टारगेट सेल माइनस एक्चुअल सेल होगा। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। ना जो भी रिजल्ट पॉजिटिव में है यानी जिनकी सेल टारगेट सेल से कम है, इन नंबर्स को मुझे रेड में डिस्प्ले करना है। जो नंबर्स नेगेटिव में यानी प्रोडक्ट्स ओवरसोल्ड है, इन्हें मुझे ग्रीन में मेंशन करना है। सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में जाके सिंबल्स में यहाँ पे दो एरो, अप एरो एंड डाउन एरो यूज़ कर लूँगा, क्लोज। नाउ इन एरो को कॉपी करके मैंने नंबर सेलेक्ट किए, कस्टम फॉर्मेटिंग पे गया। अब सबसे पहला मुझे क्या करना है, कलर मेंशन करना है। तो कलर मेंशन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने होते हैं। नाउ रेड कलर यानी प्रोडक्ट टारगेट सेल से कम है यानी डाउनवर्ड एरो विथ नंबर।
सेकंड कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। सेकंड कलर मुझे चाहिए ग्रीन विथ अप एरो एंड नंबर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था हमने, एंड ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट चेंज करता हूँ, so that's how you can use custom formatting to make your dashboard look cooler. And दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप कैसे नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस जहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेटिंग करके अपना डैशबोर्ड को और भी बेटर कर सकते हैं एंड इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, सो डू गिव मी अ लाइक। इफ़ इन केस आपका कोई फ्रेंड जो भी एक्सेल सीख रहा है एंड यू थिंक कि उसको ये वीडियो काम आ सकती है, सो डू शेयर दिस वीडियो विद देम।